नमस्कार प्यारे साथियों। आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं और ये जो कवर कर रहे हैं इम्तियाज़ अहमद बिहार स्पेशल जो जीएस है, इसे हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले इसका टॉपिक नंबर जो 1 था इसे पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें हम लोग बंगाल के नवाब और बिहार बिहार में यूरोपीय कंपनी, अंग्रेज और बिहार यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है ये टॉपिक नंबर 2 है, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। लेकिन आज केवल इसमें यही इंक्लूड रहेगा, इसमें जो करेंट अफेयर्स इंक्लूड करते थे उसको नहीं कर पाएंगे। 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो ये क्वेश्चन इजी है बट हमेशा पूछा भी जाता है इस क्वेश्चन को, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तब बाबू वीर कुंवर सिंह, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कहाँ पर? तो जगदीशपुर में। तो किसके द्वारा? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा ही किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। तो बीपीएससी 43वीं में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। उस समय ये कहाँ था? तो शाहाबाद जिले में था। शाहाबाद जिले की राजधानी उस समय कहाँ था? तो ये आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये कौन था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के ये भाई थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये यहाँ इसका प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बीपीएससी में एक क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग जो है ये अप्रभावित रहा था? तो दानापुर था, पटना था, आरा था, मुजफ्फरपुर था, लेकिन मुंगेर जो था इससे अप्रभावित था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तो ऐसा कहाँ के लोगों को? तो तिरहुत के लोगों को ये आभास हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक पूछा जा रहा है कि यह केंद्र था। तो ये कहाँ था? तो ये जगदीशपुर ही इसका केंद्र था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? तो कहाँ का? तो ये आजमगढ़ से हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो ये जब हुआ था कब? तो 1845-46 में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उस समय पटना के प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में, कब था? 45-46 में पटना और इसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? तब भयंकर षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? यहाँ पटना पूछा जा रहा है, ठीक है। बिहार पूछता तो अब इसमें नाम अलग हो जाता, लेकिन आपसे यहाँ स्पेशल जगह का नाम दे दिया है, जिला का। ये पटना पूछा जा रहा है। वो यहाँ जो हो जाएगा पुस्तक विक्रेता पीर अली। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये कौन थे? तो पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही क्या कर दिया? तो फांसी दे दिया गया था। कब? तो 7 जुलाई 1857 को इससे फांसी दे दिया गया था। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये रीवा के राजा जो था ये प्रवेश की अनुमति नहीं दिया था, लेकिन ये क्या था? तो रीवा के जो राजा थे अंग्रेजों का प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह के प्रवेश की अनुमति क्या किया? तो नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह क्या हुआ कि वहाँ पहुँचे। इसके पश्चात वहाँ का जो राजा है डर करके अपने परिवार सहित राजधानी छोड़ करके कहीं और चला गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये पूछा जाता है। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ली ग्रैंड के साथ ये युद्ध किए हुए थे। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि ली ग्रैंड को ये पराजित किए थे, लेकिन इसके 3 दिन बाद इनका जो क्या हो गया? तो मृत्यु हो गया। किसका? तो बाबू वीर कुंवर सिंह का। कहाँ के शासक ने वीर कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ किला के लिए फरमान जारी किया था? तो अभी ये क्वेश्चन को देखे हैं कि आजमगढ़ का जो दिया गया था तो कहाँ के? तो क्वेश्चन में था ऊपर, देखे हैं ना जी। तो अवध के शाह के द्वारा।
तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में नाना साहब को ये सहयोग किए थे। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? तो ये आजमगढ़ में। राइट आंसर ये सी ही हो जाएगा। 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। किसके? तो कर्नल मिलमैन, इसमें याद रखिएगा। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? हथुआ का किया था, पंडौल का किया था, बेतिया का किया था। तो ये सभी जमींदारों ने किसका? तो कंपनी यानी कि अंग्रेजों की सहायता की थी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर पूछा जा रहा है कि ये कौन था? तो विलियम टेलर था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 के ये विद्रोह शुरू हो गया था। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ और महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो विसेंट आयर का है। राइट आंसर ये ए हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो शाहाबाद, पटना और बिहार। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने जारी रखा? तो ये अमर सिंह के द्वारा। जो कुंवर सिंह के भाई थे, इन्हीं के द्वारा। छोटा ये क्या थे? तो ये भाई थे। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियाँ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये छपने वाला क्वेश्चन। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये 25 जुलाई 1857 का। राइट आंसर ये हो जाएगा। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो विलियम टेलर ने ही। किसे? तो कुंवर सिंह को यहाँ आमंत्रित किया था मिलने के लिए, लेकिन कुंवर सिंह यहाँ नहीं गए। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो ये आरा में। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो ये कहाँ हुआ? तो ये छपरा में हुआ। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तात्या टोपे से मिलने का यह प्रयास किए थे, लेकिन ये मिल नहीं पाए। 1857 में के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 5 फरवरी 1860 को। ये दस्त के कारण जो पेचिश होता है के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की क्या हो गया? तो ये मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में यहाँ पूछा जा रहा है तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा। राइट आंसर बी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये प्रांत पूछा जा रहा है, तो बिहार से ही किए। तो राइट आंसर सी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो 26 अप्रैल 1858 को हो गया। ये महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है, पूछा जाता है। 23 अप्रैल को इनका जो क्या हुआ गया कि घायल हुए, और 26 अप्रैल को इनका निधन हो गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो किसके द्वारा? तो जगदीशपुर के। ये स्वतंत्रता संग्राम में किस रियासत के राजा, यानी कि जगदीशपुर के जो बाबू वीर कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के थे। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों में प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों के में विद्रोह का जो विस्फोटक जो क्रम है, इसका पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो सबसे पहले ये याद रखिए, पटना, मुजफ्फरपुर, तब जाकर के जगदीशपुर। पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका क्रम पूछा जाता है। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? तो हैदर अली खां। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है।
तो किससे संबंधित है? तो ये 1857 के विद्रोह से ही संबंधित है। इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग 1857 पढ़ रहे हैं तो जाकर के पता चला है कि 1857 होगा, लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए बिहार के शेख भिखारी संबंधित थे तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो शेख बिहारी को अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी। तो 1857 के विद्रोह। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तब पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से हुआ? तो 3 जुलाई 1857 के। रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ये। तो बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में ही हुआ था। तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को कब फांसी दे दिया गया था? तो 7 जुलाई 1857 को। ये महत्वपूर्ण है। पटना के कमिश्नर जो विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला को, वायजुल हक को, मोहम्मद हुसैन को। तो ये सभी को कैद कर लिया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। वह जिले थे, तो वह जिले कौन सा था? तो सारण था, चंपारण था, तिरहुत था और पटना था। तो सब में क्या हुआ? तो सैनिक शासन को लागू किया था। सारण भी, चंपारण में भी, तिरहुत में भी और पटना में भी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे का जो टॉपिक है अन्य विद्रोह और आंदोलन। 1857 का जो विद्रोह था इससे 44 क्वेश्चन था। अब आगे जो है अन्य विद्रोह और आंदोलन। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ? तो 1855 से लेकर के 56 तक माना जाता है, लेकिन अगर 57 भी दिया रहे तो ये भी सही हो जाता है। संथाल के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव। ये सब क्या थे? तो ये सब भाई थे, सहोदर भाई ही थे। तो सिंधु और कान्हू, चांद और भैरव, ये सब राइट आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी डी यानी कि 1 2 3 4 ये सभी हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो कोल विद्रोह का जो अवधि था 1831 से 32 होना चाहिए, यहाँ गलत दे दिया है, 81-82 दे दिया है, इसको सुधार कर लीजिए। 1831-32 हो जाएगा, ठीक है। 1831 से 32 कर लीजिएगा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ। तब ये क्वेश्चन अगर आरंभ पूछा जाए कि कब हुआ तो 1895 ईस्वी याद रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन 1899 से 100 जो दिया जाता है वो कभी कभी पूछा जाता है तो वो भी राइट हो जाता है। तो उस क्षेत्र की, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जनजातीय आंदोलन का प्रारंभ अगर यहाँ देखा जाए तो 1895 याद रखिए। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये कहाँ हुआ था? तो भागलपुर राजमहल का क्षेत्र में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे दामन एक वो का नाम से भी जाना जाता है। 1866 से 67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ये कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये। बिहार का भैयाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ये बकास्त भूमि क्या होता है बताए हुए थे पहले भी। तो ऐसा भूमि होता है जिस पर अगर टैक्स अगर जमा नहीं कर पाने के कारण जमींदार के ये दे दिया जाता था, ये जमींदार वापस ले लेता था, किसानों के द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं करने पर। तो ये बरहिया ताल जो हुआ था विद्रोह का क्या उद्देश्य था? तब बकास्त भूमि की वापसी की मांग। तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1936 में बिहार में जमींदार के शतवाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह कौन सा था? तो ये बक्स आंदोलन इसमें कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का कौन सा केंद्र था? तो ये पूर्णिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में नूनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था? सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये जिला क्या था? तो प्रभावित हुआ था, अप्रभावित नहीं, प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो सारण था, वैशाली था, पूर्णिया था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। आगे का जो टॉपिक है ये बहावी आंदोलन। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? तो ये बहावी आंदोलन का इसमें महत्वपूर्ण स्थान था स्वतंत्रता संघर्ष में, ठीक है। तो राइट आंसर ये बहावी आंदोलन हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं दिया है, नहीं तो और ऑप्शन रहता तो वो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ वहावी आंदोलन ही पढ़ रहे हैं तो इसको याद रखिए।
भारत में वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो भारत में पूछा जा रहा है तो किसके द्वारा? तो सैयद अहमद शहीद ने क्या हुआ था? तो ये भारत में प्रारंभ किया गया था सैयद अहमदुल्ला के द्वारा, सैयद अहमद के द्वारा। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म 1786 में हुआ था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, ये भी था। मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, ये भी था। भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, तो उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका उद्देश्य था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका मुख्य केंद्र अगर देखा जाए तो कौन था? तो ये पटना हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना कब आए? तो 1821 में ये पटना आए थे। केबीसी नैनो से इसमें पूरा फुल डिटेल्स में इसे करा चुके हैं। 1830 के दशक में पटना पूछा जा रहा है कि किसका केंद्र था? तो ये वहाबी आंदोलन का ही ये केंद्र था। वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों यानी कि 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। अगर पूछा जाए कि वहाबी आंदोलन का कितने वर्ष तक ये पटना मुख्य केंद्र रहा था, तो याद रखिएगा कितने वर्ष? तो 46 वर्ष, 1822 से 68 तक। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और विलायत अली अगर पूछा जाए तो इसमें से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता अगर पूछा जाए तो ये विलायत अली हो जाएगा। तो बिहार में वहाबी आंदोलन नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिला था? तो आजीवन कारावास की सजा अगर देखा जाए तो ये किसे मिला था? तो अहमदुल्ला को मिला था। मौलवी जो अहमदुल्ला था इसे मिला हुआ था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। पटना के न्यायाधीश में अहमदुल्ला को मृत्यु दंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया कि आजीवन काला पानी में इसे बदल दिया। पटना के अंतिम वहाबी नेता कौन था? तो ये अहमदुल्ला ही था। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1854 में। विलायत अली और इनायत अली दोनों ये भाई थे और ये अहमदुल्ला इनका लड़का था, ठीक है। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ, तो ये इनायत अली हुआ, ठीक है। किसके? तो इनायत अली, ये दोनों भाई थे। विलायत अली सर्वाधिक प्रमुख कौन? तो विलायत अली। इसके बाद में, इनके मृत्यु के बाद इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु कब हो गया? था 1858 में हो गया। लेकिन विलायत अली का कब? तो 54 में। देखिए है ना अभी। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता कौन थे? तो ये विलायत अली ही थे। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तब फ्लाइडेन थे ये। पटना के वहाबियों के जो वकील थे ये फ्लाइडेन हो जाएगा। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्यु दंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा मिली, परंतु बाद में उसके मृत्यु दंड को आजीवन कालापानी की सजा में क्या कर दिया? तो बदल दिया गया। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई 1870-71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया? तो लॉर्ड रिपन ने। तो सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई, तो किसके द्वारा? ये तो लॉर्ड रिपन ने इसे रिहाई करवाया 1884 में। तो यहाँ इस समय जो टाइम पीरियड था याद रख सकते हैं, ये रिपन का कार्यकाल था। तो सादिकपुर के मौलवी जो है अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है लॉर्ड रिपन। ये अच्छा भी काम किए हुए थे, ये पढ़िएगा जब इतिहास में पढ़े ही होइएगा। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? तो ये विलियम टेलर था। राइट आंसर सी हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो किसे? तो सर सैयद अहमद बरेलवी को। तो राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सर सैयद अहमद बरेलवी को। राइट आंसर सी हो जाएगा। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज कहाँ स्थापित किया था? तो ये सितना में किया था। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़े। उनका जन्म कहा जा रहा है कि 1786 ईस्वी में हुआ था। क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये बरेली में हुआ था। बरेलवी, सर सैयद अहमद बरेलवी भी इनको कहा जाता है। तो 1786 में हुआ था, बरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की, इससे पहले देख चुके हैं। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ये भी सही है। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुआ। तो राइट आंसर ये सी 1, 2, 3, 4 सभी इसमें कथन जो है ये सत्य है। तो
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुआ था? तो ये अभी देखे थे, ये भी फिर रिपीट हो रहा है, तो 1858 में हो गया था। विलायत अली का कब? तो 54 में। इनायत अली का 58 में। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तब मकसूद अली, महत्वपूर्ण नाम है ये भी। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में और 1863 के युद्ध में। तो उपयुक्त सभी में किसके ने? तो अंग्रेजों ने इसे पराजित कर दिया था वहाबियों को, तो 52 में, 58 में, 63 में। वहाबी नेताओं ने बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो अहमद अब्दुल रहीम, यहिया अली, अहमदुल्ला, इस सभी को इससे पहले भी देख चुके हैं। इसमें मृत्यु दंड 3 को दिया गया था, लेकिन बाद में काला पानी में बदल दिया गया। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता है। तो बहावी का जो केंद्र था ये काफिला कहलाता है। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो इस इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, काफिला। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो पूर्वी बंगाल में फरायजी आंदोलन ये प्रारंभ हो गया। महत्वपूर्ण है ये। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। तो रहने देते हैं यहीं तक आज, कल से यहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल से जो भी वीडियो होगा इसमें भी इंक्लूड, क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर्स जो एसपीडी का है उसे भी इंक्लूड कर देंगे। घर चले गए हुए थे तो वो समय नहीं मिल पाया, तो 2 दिन क्लास नहीं हो पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए ठीक है, कल से कंटिन्यू जो होगा 45 प्लस मिनट का जो होगा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।